अच्छा जी, आज जो हमारा ओटी टेक्नोलॉजी 2 का टॉपिक है वो है मॉर्सलेटर। ये एक न्यू टर्म है, मे बी आप इससे इतना ज़्यादा आपको इससे वाकिफ ना हो। सबसे पहले तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये मॉर्सलेशन क्या होता है। मॉर्सलेशन एक्चुअली मीन्स टू कन्वर्ट अ लार्ज स्पेसिमन एंड डेंस टिश्यू इनटू अ स्मॉल पीसेस। इनको जो बड़े बड़े हमारी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर्स हैं या बड़े बड़े स्पेसिमन्स हैं या डेंस टिश्यू सर जी, आपने अपनी आवाज ही बंद कर दी है सर। हेलो सर। सर जी सारा लेक्चर हो गया। चलो मैं शुरू करता हूँ दोबारा। सर स्टार्ट से कर देते हैं। तो मार्सलेशन में क्या होता है कि इसमें लार्ज स्पेसिमेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। ये ना करो यार, ओके ना लिखो, क्यों लिख रहा है ऐसा, कौन लिख रहा है? जो स्पेसिमेन जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो उसको पहले छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्सलेटर। उसके बाद उस टिश्यूज को, उस ट्यूमर को जब छोटा हो जाता है तो उसको फिर वहां से निकाल लिया जाता है, ये रिसेक्शन कर लिया जाता है। एक प्रोसीजर जिसे टिश्यू शेवर कहते हैं कॉमनली यूज किया जाता है एंडोस्कोपिक, नेजल एंड ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर में। इन एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इट इज यूज्ड टू रिमूव मासेस ऑफ पॉलिप्स। जो बड़े बड़े साइनसेस बन जाते हैं हमारे नेजल के अंदर, उनको रिमूव करने में, और उसके फिर जो उसके बाकी चीजें रिडंडेंट टिश्यू बच जाता है उसको एंडोथेलियल सरफेस से रिमूव करने में इसको यूज किया जाता है। The shaver suction soft tissue into the cutting channel where the spiral burr shaves into small pieces. शेवर क्या करता है, वो बड़े बड़े टिश्यूज को छोटों में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे स्पाइरल बर के जरिए या एक वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट है, वो उन छोटे टुकड़ों की शेप कन्वर्ट कर देता है छोटे टुकड़ों में, फिर उसको वहां से निकाल लिया जाता है। आर्थोपेडिक एंड न्यूरो सर्जरी सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेज एंड स्मॉल bone fragments may also be reduced using this technique. Orthopedic neurosurgery में सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेजेस यानी बड़ी बड़ी यानी कि ऐसे जो हमारी बोन्स के या कार्टिलेजेस के जो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं या जिनको वहाँ बोन से रिमूव करना होता है, उसको भी हम लोग टिश्यू शेवर की मदद से या मार्सलेटर की मदद से, बेसिकली इसे टिश्यू शेवर कहते हैं, टिश्यू की क्योंकि ये काटता है, उसको वहां पे बोनी फ्रैगमेंट्स को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। लार्ज टिश्यू स्पेसिमेंस आर रिट्रीव्ड थ्रू abdominal wall through a retraceable tissue bag inserted into a large hole. अब ये है कि इसको abdominal सर्जरी में भी हम लोग जो हमारे abdomen के अंदर अगर बड़े बड़े टिश्यूज हैं, बड़े बड़े अगर कोई ट्यूमर है हमारे abdominal सर्जरी में, उसको भी यहाँ से रिमूव करने में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सर्जन क्या करता है, उस कैप्चर करता है ऑर्गन इनटू द बैग एंड रिट्रेस द ओपन पोर्शन ऑफ द टू सिक्योर द कंटेंट्स। इसको मैं आपको डिटेल से एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे एब्डोमिनल में कोई भी अगर ट्यूमर वगैरह हो या कोई भी ऑर्गन है जो जिसका कोई पार्ट है जो एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको फिर हम लोग जो है ना वो टिश्यू शेवर की मदद से पहले काटेंगे, उसके बाद उसको फिर रिट्रेस करके ओपन पोर्शन में एक शॉपर की मदद से अभी हम दिखाते हैं, उसके अंदर एक वो इंसर्ट होगा,
उसी के अंदर वो सारे का सारा टिश्यू जो है वो चला जाएगा और जो है ना वो उसी की मदद से वो उसी पोर्ट के जरिए एंडो जो हमारी जो लेप्रोस्कोपिक है उसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो वहां से बाहर आ जाता है। उस बैग को जिसको हम उस टिश्यू पोर्ट के उस छोटे से पोर्ट्स के जरिए इंसर्ट करते हैं उसी के अंदर जो है ना वो चला जाता है। फॉर एक्सट्रीमली लार्ज स्पेसिमेंस एंड 18 मिलीमीटर पोर्ट में बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। तो जो हम लोग पोर्ट बनाते हैं जिसकी मदद से हम लोग लार्ज स्पेसिमेंस को निकालते हैं वो 18 मिलीमीटर की होनी चाहिए। इन सम प्रोसीजर्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नेचुरल orifice endoscopic procedures specimens may be withdrawn through body orifice such as vagina in the gynecological endoscopy। यानी कि अगर जो बड़े या कुछ प्रोसीजर में अगर आप नेचुरल ओरिफाइस की मदद से भी जाएं या थ्रू सिग्माइडोस्कोपी थ्रू वेजाइनोस्कोपी तो इन बड़े से बॉडीज में जो हमारे पास जो बॉडी ओरिफाइसेस हैं वहां से इन ट्यूमर्स वगैरह को निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि किसी फीमेल की गायनी सर्जरी में यूट्रस को निकालना है तो यूट्रस को निकालने का जो बजाय इसके कि आप उसके एब्डोमेन में कट लगा के यूट्रस तक जाएं, हम तो क्या करते हैं कि वो थ्रू वेजाइना पोर्ट को इंसर्ट करते हैं तो यूट्रस की को काट के फिर थ्रू वेजाइना ही उसको मूव कर देते हैं। ये है एक टिश्यू मार्सलेटर जिसकी पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसकी एंड वाली पोर्ट जो है ये बॉडी में इंसर्ट होगी। ये पीछे जो है वो इसको हम लोग अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैनुला जो कि इसकी वाइब्रेशन की मदद से होगा। जो मेन इसका आपने बात याद रखनी है वो इसकी टिप से याद रखनी है कि इसकी जो टिप है जो कुछ में जो ब्लेड है वो बाहर आया होता है और कुछ में ब्लेड जो है वो इनसाइड है। ये गायनी में यूज होता है। ये टिश्यू जो यूट्रस की मार्सलेशन में यूज होता है ना, ये वो चीज यहाँ पे दिखाई अभी खत्म हो गया लेक्चर। मैं आप लोगों को ना मार्सलेशन की वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। So as to keep the fibroid from falling back into the upper abdomen. एक सेक्शन पोर्ट की गई है, इसमें आप देख सकते हैं एक ट्यूमर है जिसको बॉडी से निकालना है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आप इसको लेप्रोस्कोपिक पोर्ट से निकालने में नहीं निकाल सकते। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्सलेटर की मदद से इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको निकालना Fibroid is grasped tangentially so that the morcellation can be performed around the outer surface. The morcellator is then activated and a slow, steady traction is used. If the extracted portion breaks, it is then pushed back into the abdomen and the end is regrasped. If small pieces of the fibroid separate, these should be removed immediately so that they are not later lost. As morcellation proceeds and the fibroid gets lighter, it has a tendency to by having an assistant how the morcellation is performed. Speed of the fibroid can also be limited by activating the morcellator in a pulsatile fashion. Once the majority of the fibroid is removed, all of the small pieces have been carefully removed individually, taking great care to ensure that every piece is removed from the abdomen. Careful inspection is made around the pelvis and the abdomen, searching around the intestines and the omentum for any small piece that could be otherwise lost. After this is performed, the abdomen and pelvis is copiously irrigated with saline. At the complete
completion of the procedure, the fibroid is reduced to a combination of large and small fragments, which are then sent off to pathology for permanent microscopic examination. Contained laparoscopic fibroid morcellation will now be demonstrated. This form of morcellation is performed completely within a closed bag, thereby eliminating the loss of small fragments from the morcellation process. The left lateral port is removed, and this is replaced with an applied medical ballooned 5mm trocar. The umbilical trocar is then removed, and a 15mm large endopouch is placed into the abdomen. The pouch is deployed, and the fibroid is placed within it. The fibroid is then fully closed within the pouch, and the end of the pouch is brought out of the umbilical incision. The umbilical trocar will then be placed into the endopouch. The majority of the endopouch is returned back into the abdomen, which will allow more room to work. The 10mm trocar is then placed inside the endopouch. The insufflation tubing is then connected to the trocar, thereby inflating the endopouch within the abdomen. The gas is left in the abdomen, keeping it partially inflated. As the camera is inserted back ये through the बताइएगा इसकी समझ नहीं आ रही fibroid can be seen. मैं आपको समझाता हूँ बात। Inflated ये endopouch. एक्चुअली इसे कहते हैं दो तरह की कहते हैं कंटेन्ड, एक कहते हैं नॉन कंटेन्ड। ये कंटेन्ड है, इसमें पहले एक शॉपर की मदद से अंदर उसको ट्यूमर को हमने पकड़ लिया। इसका एडवांटेज बताऊंगा। अब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे मार्सलेटर। ठीक हो गया A laparoscopic scissor is placed through the 5mm port, and the Maryland grasper is used to grasp the bag so that a small incision can be cut into the bag. The obturator for the trocar is then reinserted and carefully placed inside this small incision. The balloon on the trocar is then inflated. This keeps the trocar sealed within the endopouch. The camera is then moved to this lateral balloon trocar, allowing visualization of the umbilical trocar and the fibroid within the pouch. The intestines can be seen outside of this pouch. The umbilical trocar is then removed, and the disposable morcellator is placed within the pouch. The fibroid is then grasped and brought up to the morcellator, and the morcellation performed in the usual manner. चलो चलो ठीक है, मैं सब करवा लूंगा। अच्छा वैसे का है ना After the majority of the fibroid is removed, the trocar is then replaced to facilitate removal of the smaller pieces. The camera is then returned to the umbilical trocar to ensure that the balloon trocar is still in place. The umbilical trocar is removed. This deflates the endopouch. Once the endopouch is deflated, the balloon trocar is deflated and the pouch quickly removed. हाँ जी, अब मैं आपको जो चीज बताने वाली है वो ये बताऊंगा कि जो The एक्चुअली trocars are then replaced and the abdomen is now re-inspected. The procedure is now complete. वो ये है कि
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सर आई है। जी सर आ रही है। एक होती है कंटेन मार्सलेशन, एक होती है नॉन कंटेन। जो कंटेन मार्सलेशन में अब आपको खुद समझ आ गई होगी कि इसका एडवांटेज क्या है, कि इसमें यह है कि बैग अंदर गया है। अब बैग के अंदर पहले हमने ट्यूमर को पकड़ लिया, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, ये कोई ऑर्गन बॉडी का निकालना है। ट्यूमर जब बैग के अंदर चला जाएगा उसको फिर अब इसमें चांसेस, जो फायदा ये है कि जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं वह मार्सलेशन के दौरान मे भी उसके फ्रेगमेंट्स उड़ के कहीं आगे पीछे गिर सकते थे और बाद में उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए थ्रू कैमरा, तो वो अब काम नहीं होगा। बैग के जो कुछ वगैरह मार्सलेशन करेंगे वो बैग के अंदर ही रहेगी, बैग से बाहर नहीं जाएगी। सो यही एक कंटेन्ड और नॉन कंटेन्ड मार्सलेशन डिफरेंस है। इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज। नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप ये बड़े पीसेस को स्मॉल में कर देती है, कटिंग करती है सर, किस प्रिंसिपल के जरिए होती है? जैसे डायथर्मी में बर्निंग होती है, सीजर या ब्लेड से मैकेनिकल कटिंग होती है, इससे सर कौन सी? वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी। सॉरी सर लेजर यूज होगी? शेवर है, सॉरी इसमें शेवर है। शेवर का मतलब ये है जो काटता है, वो कटिंग प्रोसेस के अंदर होगी, कटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। सर तो हम ये क्यों यूज करें? हम किसी सीजर वगैरह से या फिर ब्लेड से भी ये कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब हम लोगों ने, आपने कहा कि कटिंग के थ्रू ही करना है, तो हम सीजर से भी काट सकते हैं। स्पीड से ये काट रहा है, जिस स्पीड से ये रिमूव कर रहा है उस स्पीड से तो नहीं ना हो सकता, वो सीजर के जरिए या उसके जरिए। सर डायथर्मी की स्पीड इससे भी ज्यादा होगी? डायथर्मी कैसे इंसर्ट करोगे यार? डायथर्मी की स्पीड इससे ज्यादा नहीं होगी, उसके बाद उसके चांसेस। डायथर्मी पे जिस स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी। और सबसे जो एक मेन चीज ये है कि डायथर्मी पेट के अंदर अगर आप धुआं इंसर्ट कर रहे हो तो उसके नुकसानात कितने हैं, वो तो आप उसकी जो प्रिकॉशंस लिखी होंगी आप लोगों ने। सर जिन प्रोसीजर्स में हम उसको प्रोसीजर्स में करते हैं यूज डायथर्मी, वो फिर क्यों करते हैं ना? ये अच्छी टेक्निक्स है ना, अब वही चीज है तो आप लोगों को सिखा रही इसलिए है कि वो जो डायथर्मी के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, इसके नुकसान नहीं है। करते हैं यूज क्योंकि वो चीप है। जो लैब पॉली में हम डायथर्मी यूज करते हैं उसका क्या फिर होता है? उसकी भी फिर काफी ऑब्वियसली ये पुरानी टेक्निक्स हैं, करते हैं आज भी यही हो रहा होगा। किसी भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डायथर्मी लैब पॉली के जरिए हो रही है, तो इसी के जरिए हो रही होगी। लेकिन ये जो न्यू टेक्निक्स हैं, इनको मैं इस बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि इसका उसके ऊपर एडवांटेज ये है, इसमें नहीं बनेगा, स्मोक नहीं बनेगा, बॉडी को करंट नहीं लग रहा, जिसके हैजर्ड्स बहुत ज्यादा है, वो चीजें नहीं होगी। सर ये वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इधर से कटिंग वगैरह होते हुए समझ तो नहीं आई, बस पैकिंग की समझ आई कि अंदर शॉपर गया है और उसमें कटिंग तो यहाँ तो नहीं है। चले मैं सेंड कर देता हूँ। तो मैं ये वैसे सर जी शॉपर में शॉपर ही नजर आना है।